के सबसे प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से एक थे। उनका जन्म 1542 में हुआ था और वे 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य के बादशाह रहे। उनकी शासकीय शैली और निर्णयों ने न केवल भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि उनका नाम आज भी इतिहास में एक महान शासक के रूप में लिया जाता है। अकबर का असली नाम अब्दुल्लाह अकबर था और वे बाबर के पोते और हुमायूं के बेटे थे। उन्होंने अपनी नीतियों, युद्ध रणनीतियों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्धि हासिल की। अकबर की महानता के प्रमुख कारण: एक, धार्मिक सहिष्णुता। अकबर ने भारत के विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता का परिचय दिया। उन्होंने खुद को जूनियर के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका मतलब था कि वे धार्मिक मामलों में निष्पक्ष रहते थे। अकबर ने हिंदू धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों के विद्वानों से बहसें की और सम्राट के रूप में खुद को धार्मिक फैसलों में शामिल नहीं किया। 2, अकबर का दरबार और बीरबल। अकबर ने अपने दरबार में एक बुद्धिमान और योग्य मंत्रियों की टीम बनाई, जिसमें बीरबल, तानसेन और राजा टोडरमल जैसे प्रमुख लोग थे। बीरबल उनके सबसे करीबी और नीतिपूर्ण सलाहकार थे। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को हंसी और शिक्षा देती हैं। 3, अकबर का राजस्व सुधार। अकबर ने भारतीय राजस्व व्यवस्था में सुधार किए। राजा टोडरमल की सलाह से उन्होंने अमल और दास जैसे कार्यों के माध्यम से राजस्व इकट्ठा करने का नया तरीका लागू किया, जो देश भर में स्थिरता लाया। 4, आकांक्षाओं और शांति की स्थापना। अकबर ने अपने साम्राज्य में विभिन्न जातियों और संस्कृतियों को एकजुट किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए कई युद्ध लड़े, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। 5, कला और साहित्य का समर्थन। अकबर ने कला, संगीत और साहित्य को बढ़ावा दिया। उनके दरबार में तानसेन जैसे महान संगीतकार थे और उन्होंने खुद भी एक पुस्तक आईन-ए-अकबरी को लिखवाया, जो उनके शासन और नीतियों का विवरण देती है। बादशाह सलामत। 5 शब्द से क्या अभिप्रेत है, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर यह अकबर के शासन के संदर्भ में है तो यह उनके कद और महिमा को दर्शाता है। अकबर को बादशाह सलामत कहकर सम्मानित किया जाता था, जो उनके शासन की महानता को और बढ़ाता था। अकबर बीरबल की कई मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां हैं, जिनमें अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी और हास्य से भरपूर संवाद होते हैं। एक दिलचस्प कहानी है जिसमें अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, जो इस तरह से है। कहानी अकबर और बीरबल की परीक्षा। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं आज एक चुनौती देता हूं, जिसे कोई भी हल कर सके उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अकबर ने सभी को एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास एक बर्तन में 9 सेर पानी हो और उसमें एक मटका डालो तो वह कितने सेर पानी को अपनी जगह पर रखेगा? सभी मंत्रियों ने सोचना शुरू किया, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। कुछ समय बाद बीरबल दरबार में आए और उन्होंने सवाल सुना। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मुझे जवाब पता है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर बीरबल बताओ वह क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, वह मटका पानी को अपनी जगह पर रखेगा और उसका वजन उस पानी का 9 सेर ही रहेगा, क्योंकि वह पानी का केवल हिस्सा ही रखेगा, बाकी पानी बाहर निकलेगा। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही जवाब केवल ज्ञान और समझ से ही आता है। बीरबल की त्वरित सोच और समस्या को हल करने की क्षमता ने उन्हें अकबर के सबसे अच्छे और समझदार सलाहकार बना दिया। यह एक प्रकार की मजेदार और दार्शनिक कहानी है, जो अकबर और बीरबल के बीच की मजेदार बौद्धिक चपलता को दर्शाती है। आपके प्रश्न में 2 बहुत बड़े नाम हैं,
अकबर महान और सचिन रमेश तेंदुलकर, लेकिन दोनों का क्षेत्र अलग है। यदि आप इन दोनों के बीच एक तुलना या संबंध की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। एक अकबर महान अकबर, जैसा कि हम जानते हैं, भारत के मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया। वह धार्मिक सहिष्णुता, युद्ध नीति, कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि बढ़ी। अकबर का नाम आज भी भारतीय इतिहास में उनके न्यायप्रिय और समृद्ध शासन के लिए लिया जाता है। 2. सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान माना जाता है, भारत के सबसे महान बल्लेबाज हैं। उन्होंने 1989 से 2013 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने शानदार करियर में अनेक रिकॉर्ड बनाए। सचिन तेंदुलकर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 200 रन का एक दिवसीय मैच में पहली बार स्कोर किया और कई अन्य उपलब्धियों को अपने नाम किया। उनका योगदान क्रिकेट की दुनिया में अतुलनीय है। इन दोनों महान व्यक्तित्वों के बीच एक सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि एक तो मुगल सम्राट थे और दूसरे क्रिकेट के क्षेत्र में महान खिलाड़ी। लेकिन अगर आप इन दोनों को एक ही संदर्भ में देख रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे। अकबर ने भारत के इतिहास में महान योगदान दिया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अकबर महान बल्लेबाज के संदर्भ में अगर आप सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं तो यह एक सामान्य गलतफहमी हो सकती है। अकबर, जैसा कि पहले कहा गया, एक महान मुगल सम्राट थे, जबकि सचिन तेंदुलकर एक महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आपका सवाल शायद क्रिकेट से संबंधित है और आप अकबर महान बल्लेबाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हो सकता है आप सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछ रहे हैं, जो भारत के सबसे महान बल्लेबाज माने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए क्रिकेट खेलते हुए दुनिया भर में रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 200 रन एक दिवसीय मैच में, सभी प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। उनका योगदान भारतीय क्रिकेट के लिए अतुलनीय है और उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। अगर आप अकबर के संदर्भ में कुछ और जानना चाहते हैं तो कृपया और स्पष्ट करें ताकि मैं और सही जानकारी दे सकूं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बीरबल की सजा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब घोषणा की। उन्होंने कहा, जिसने भी मेरी बगीचे से आम का पेड़ काटा है उसे कड़ी सजा दी जाएगी। दरबार में सभी हैरान थे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि अकबर के बगीचे का आम का पेड़ किसने काटा है। अकबर ने फिर कहा, इस अपराधी को खोजने का एक ही तरीका है और वह यह कि जिस भी दरबारी ने पेड़ काटा है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही सभी दरबारियों ने अनजाने में अपनी अपनी दाढ़ी को छूना शुरू कर दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुमने देखा? अपराधी का पता लगाना कितना आसान था। जिन दरबारियों ने अपनी दाढ़ी छुई है वही इसके जिम्मेदार हैं। बीरबल ने अकबर की इस चालाकी पर मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपने सच में कमाल कर दिखाया। अब यह साबित हो गया है कि गुनहगार को अपने अपराध का हमेशा डर रहता है और वही अनजाने में अपने किए का संकेत भी दे देता है। अकबर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी 6 आधे आम का दान। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। टहलते हुए अकबर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था। अकबर ने उससे पूछा, बाबा, तुम इस उम्र में आम का पेड़ क्यों लगा रहे हो? क्या तुम इन पेड़ों के फल खा पाओगे? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, ये पेड़ मैंने अपने लिए नहीं
बल्कि दूसरों के लिए लगाए हैं। जिस तरह मुझे मेरे पूर्वजों के लगाए पेड़ों से फल मिले, उसी तरह भविष्य में लोग इन पेड़ों से लाभान्वित होंगे। अकबर बूढ़े आदमी की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसकी सोच की प्रशंसा करते हुए उसे इनाम देने का आदेश दिया। उन्होंने बूढ़े आदमी को सोने की एक थैली दी। बूढ़े आदमी ने थैली ली और फिर से मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, देखिए, मेरा पेड़ तो अभी से फल देने लगा है। अकबर उसकी चतुराई और हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और खुश होकर उसे एक और सोने की थैली देने का आदेश दिया। बूढ़े ने फिर कहा, जहांपनाह, मेरे पेड़ ने तो एक ही बार में 2 बार फल दे दिए। अकबर उसकी बातों से और भी ज्यादा प्रभावित हुए और उसे एक और थैली दे दी। इस पर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब बस कीजिए, नहीं तो यह पेड़ इसी तरह फल देता रहेगा और आपका खजाना खाली हो जाएगा। अकबर और सभी दरबारी इस पर जोर से हंस पड़े और अकबर ने उस बूढ़े व्यक्ति को सम्मानपूर्वक विदा किया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी 9, सबसे बड़ा मूर्ख। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, इस दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और कोई जवाब नहीं दिया। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान हो, तो तुम बताओ, क्या तुम दरबार के सबसे बड़े मूर्ख को यहाँ ला सकते हो? बीरबल ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए दरबार से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वे एक आदमी को साथ लेकर लौटे। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? आदमी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं बीरबल के कहने पर आया हूँ। मैंने एक दिन एक ऊंट को बेचकर उससे मिले पैसे खो दिए और अब मैं उसे वापस पाने की कोशिश में लगा हूँ। अकबर ने उसकी मूर्खता पर हंसते हुए कहा, यह तो सचमुच मूर्ख है, जिसने अपने पैसे गंवाए और अब उन्हें पाने के लिए समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने फिर बीरबल से पूछा, तो क्या तुम इसे दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह तो केवल एक छोटा मूर्ख है। दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो बिना किसी मेहनत के दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद करता है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया और सभी दरबारी बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी 10, अनमोल चीज। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे दुनिया की सबसे अनमोल चीज ला सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी, जहांपनाह, मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने उसे समय दे दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल एक थैली में मिट्टी भरकर दरबार में लौटे और अकबर के सामने पेश की। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये क्या है? तुमने इसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज कैसे कहा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह मिट्टी ही सबसे अनमोल है। इसी मिट्टी में हमें अन्न उगाने की शक्ति है जो हमें जीवन देती है। इसी मिट्टी से हमारे घर और महल बनते हैं और इसी मिट्टी में लौटना हमारी आखिरी मंजिल भी है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और मान गए कि सच में मिट्टी से अनमोल कुछ नहीं है। उन्होंने बीरबल की इस अनोखी सोच की सराहना की और उसे सम्मानित किया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी 12, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? सभी दरबारियों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए। किसी ने कहा तलवार की ताकत सबसे बड़ी होती है, तो किसी ने कहा सेना की ताकत। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भूख की होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, भूख एक ऐसी ताकत है जो किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। भूख के कारण व्यक्ति मजबूर हो जाता है
और इसी कारण लोग कठिन से कठिन काम करने को तैयार हो जाते हैं। भूख के सामने न तलवार टिकती है, न ही दौलत। अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट हुए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। सच में भूख इंसान से हर काम करवा सकती है। तुमने यह सवाल का सबसे सटीक जवाब दिया है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सभी दरबारियों ने भी माना कि सच में भूख से बड़ी कोई ताकत नहीं है। बीरबल की मजेदार कहानी 20 बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल सर्दियों की रात में यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि पानी में हाथ डालना भी मुश्किल था। उसी समय अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर कोई आदमी पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की और एक गरीब व्यक्ति को बुलाया जो इनाम पाने के लिए इस ठंडे पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वह व्यक्ति यमुना नदी के ठंडे पानी में कमर तक खड़ा हो गया और पूरी रात ठंड सहन करता रहा। सुबह उसने अकबर के दरबार में आकर इनाम की मांग की, लेकिन कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, इसने धोखा किया है। इसने दूर एक जलते हुए दीपक को देखकर रात बिताई और उसी से इसे गर्मी मिली। इसे इनाम नहीं मिलना चाहिए। अकबर ने दरबारियों की बात मान ली और इनाम देने से इनकार कर दिया। उस गरीब व्यक्ति ने निराश होकर बीरबल से मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया और अकबर को एक सीख देने की योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर वहां पहुंचे तो देखा कि बीरबल ने खिचड़ी पकाने के लिए एक बर्तन को बहुत ऊंचाई पर टांग रखा था और नीचे आग जला दी थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जिस तरह ठंड में खड़े उस व्यक्ति को दूर के दीपक से गर्मी मिल सकती है, उसी तरह इस ऊंचाई से खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को इनाम देने का आदेश दिया। बीरबल की इस चतुराई पर सभी दरबारी भी मुस्कुरा उठे और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी 4 मूर्ख। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस शहर के 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर दरबार में लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि कौन लोग सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं। बीरबल ने बादशाह की बात मान ली और 4 मूर्खों की खोज में निकल पड़े। पहला मूर्ख रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपनी घोड़ी पर बैठा हुआ था और घोड़ी के सिर पर एक बोरी रखी थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम ये बोरी घोड़ी के सिर पर क्यों रख रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरी घोड़ी पर बोझ न पड़े, इसलिए बोरी को मैं अपने पास रख रहा हूं। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख माना और उसे दरबार में ले जाने के लिए कहा। दूसरा मूर्ख थोड़ी दूर चलने पर बीरबल ने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर मिट्टी का घड़ा उठाए हुए था और एक छोटे से गड्ढे में कूद रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि यह घड़ा कितना मजबूत है और कहीं टूट तो नहीं जाएगा। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख मान लिया। तीसरा मूर्ख इसके बाद बीरबल ने देखा कि एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा होकर रो रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोई संतान नहीं है। बीरबल ने पूछा, तुमने डॉक्टर को दिखाया? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, दरअसल मैं कुंवारा हूं और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। बीरबल ने उसे तीसरा मूर्ख मान लिया। चौथा मूर्ख बीरबल ने सोचा कि चौथे मूर्ख की खोज में उन्हें बहुत समय लग सकता है, लेकिन फिर उनके मन में एक विचार आया। वे वापस दरबार में लौटे और बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं।
क्योंकि आपने मुझसे इन मूर्खों को ढूंढने का काम करवाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर हंस पड़े और मान गए कि कभी कभी उनकी मांग भी अजीब हो सकती है। इस तरह बीरबल ने अपने हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से अकबर को संतुष्ट कर दिया। अकबर और सोने के हीरे की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में हीरे जवाहरात के मूल्य पर चर्चा हो रही थी। दरबारी एक से बढ़कर एक कीमती हीरों और सोने के आभूषणों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा हीरा दिखा सकते हो जो सबसे कीमती हो और जिसकी कीमत कोई भी चीज नहीं लगा सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ऐसा हीरा तो मेरे पास है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको कुछ धैर्य रखना होगा। अकबर हैरान हुए और बोले, तो फिर जल्दी से वह हीरा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना कीमती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपको कल दरबार में वह हीरा दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति जताई और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में आए। बच्चा बेहद मासूम और प्यारा था। बीरबल ने उसे अकबर के सामने खड़ा कर दिया और बोले, जहांपनाह, यही वह सबसे कीमती हीरा है जिसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। यह मासूम बच्चा ही असली हीरा है, क्योंकि इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही इसकी मासूमियत खरीदी जा सकती है। यह एक अनमोल रत्न है जिसकी चमक समय के साथ और भी बढ़ती जाएगी। अकबर ने बच्चे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि बीरबल की बात बिल्कुल सही है। किसी भी हीरे या सोने से ज्यादा कीमती एक मासूम और प्यारे इंसान का दिल होता है, जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक अनमोल सबक सिखाया है। यह सच में ऐसा हीरा है जिसकी कीमत दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा है। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने के सिक्के दिए और इस बात को हमेशा याद रखने का वादा किया कि सच्ची कीमत बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि इंसान की मासूमियत और सादगी में होती है। मुझे खुशी है कि आपको अकबर और बीरबल की कहानी पसंद आई। अकबर बीरबल की कहानियां वास्तव में रोचक और मजेदार होती हैं, क्योंकि वे न सिर्फ हमें हंसाती हैं, बल्कि उनमें जीवन के बड़े सबक भी छुपे होते हैं। अगर आप और भी मजेदार किस्से सुनना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपके लिए कुछ और दिलचस्प कहानियां लेकर आऊंगा। अकबर और रानी के हार का राज। मजेदार कहानी। एक दिन रानी का कीमती हार गायब हो गया। रानी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार का कहीं पता नहीं चला। परेशान होकर रानी ने बादशाह अकबर से शिकायत की। अकबर भी परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत दरबार में घोषणा कर दी कि जो भी हार के बारे में कुछ जानकारी देगा, उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी और नौकर चाकर हर जगह हार ढूंढने में लग गए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही कोई उपाय सोचो जिससे रानी का हार मिल सके। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक मौका दीजिए, मैं हार का पता लगाकर लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों, नौकरों और सेवकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और गंभीरता से कहा, रानी का हार यहाँ किसी ने नहीं चुराया है, लेकिन मेरे पास एक खास तरीका है जिससे हार चुराने वाले का पता लगाया जा सकता है। फिर बीरबल ने सभी को एक एक तिनका दिया और कहा, ये तिनके जादुई हैं। जिसके पास से हार मिला होगा, उसके तिनके की लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह हम इसे मापकर हार चोर को पकड़ लेंगे। यह सुनकर सभी थोड़े चिंतित हो गए और अपने अपने तिनके लेकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सभी लोग दरबार में वापस आए। बीरबल ने सबके तिनके मापे और एक व्यक्ति का तिनका पहले से छोटा पाया। बीरबल ने तुरंत कहा, यही है हार का चोर। इसने डर के मारे अपना तिनका खुद ही काट दिया ताकि यह न बढ़ सके।
चोर ने डर के मारे अपनी गलती मान ली और बताया कि उसने ही हार चुराया था। बीरबल की चतुराई से रानी का हार मिल गया और अकबर उनकी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम में सोने के सिक्के दिए और उनकी तारीफ की। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हार का राज खोल दिया और चोर को पकड़ लिया। कहानी एक गधे की पहचान। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को एक मुश्किल चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि गधा और इंसान के बीच अंतर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे साबित करने के लिए हमें एक गधा और कुछ लोग चाहिए होंगे। अकबर ने गधे का इंतजाम किया और बीरबल ने एक बड़ा पर्दा लगा दिया जिससे कि गधा और लोग पीछे छिप सकें। फिर बीरबल ने एक एक करके लोगों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि गधा कौन है? हर कोई कहता रहा, जी हाँ, वह गधा है। जब सभी लोग अपनी बात कह चुके तब बीरबल ने पर्दा हटा दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, सभी लोग गधे को पहचान सकते हैं लेकिन गधा किसी इंसान को नहीं पहचान सकता। यही फर्क है। अकबर बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े और उन्हें इनाम दिया। कहानी दो, सबसे बड़ी चीज। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज तो मन है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया। उन्होंने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इंसान के मन में जो चाहे वह समा सकता है। मन छोटा भी है और बड़ा भी, और यह इंसान को हर चीज के ऊपर ले जा सकता है। इसलिए यह सबसे बड़ी चीज है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उनकी समझदारी की तारीफ की। कहानी तीन, आधा सत्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे आधा सत्य दिखा सकते हो? बीरबल सोच में पड़ गए। अगले दिन वह एक आधे कटे हुए नारियल के साथ दरबार में पहुंचे और अकबर को दिखाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आधा सत्य है। यह ना पूरा है और ना ही झूठ है। इसमें कुछ हिस्सा मौजूद है और कुछ नहीं है। इसी तरह कई बार चीजों का सत्य और झूठ दोनों का मिश्रण होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और वह बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से तारीफ करने लगे। ये तीनों कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमानी भरी नोकझोंक और उनकी मजेदार समझदारी को दर्शाती हैं। कहानी एक, बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दियों की रात अकबर ने बीरबल से कहा, अगर कोई व्यक्ति ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सके तो उसे इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को यह चुनौती स्वीकार करने के लिए कहा। वह व्यक्ति रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह अकबर के दरबार में आया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने ठंड कैसे सहन की? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महल की ऊंचाई पर जलता हुआ दीपक देखकर मुझे हिम्मत मिलती रही। अकबर ने कहा, तुम्हें दीपक से गर्मी मिल रही थी, इसलिए तुमने यह चुनौती नहीं जीती। यह सुनकर बीरबल ने अगली रात अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया और एक बर्तन को आग से दूर रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, खाना तैयार होने में इतना समय क्यों लग रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर दूर का दीपक किसी को गर्म रख सकता है तो दूर की आग खाना भी पका सकती है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और उस गरीब व्यक्ति को इनाम दे दिया। कहानी दो, सच्चे मोती।
एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में सच्चे और नकली मोतियों में अंतर करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, बिना हाथ लगाए यह बताओ कि इनमें से कौन से मोती असली हैं। बीरबल ने कुछ सोचकर मोतियों को एक जगह धूप में रखवा दिया। थोड़ी देर में नकली मोती रंग खोने लगे, जबकि असली मोती वैसे के वैसे रहे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली चीज समय के साथ नहीं बदलती, जबकि नकली चीजें अपनी चमक खो देती हैं। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 3, आधी मूंछ का सम्मान। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, हम अपने दरबारियों को उनके योगदान के अनुसार सम्मानित करना चाहते हैं। क्या तुम इसका कोई अनोखा तरीका सोच सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हम उन्हें उनकी मूंछ के आधार पर सम्मान देंगे। अकबर हैरान हुए, लेकिन बीरबल की बात मान ली। दरबार में सभी को बुलाया गया और बीरबल ने दरबारियों से कहा कि जिनका योगदान सबसे अधिक है, उन्हें आधी मूंछ काटने का मौका मिलेगा। कोई भी अपनी मूंछ काटने को तैयार नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दिखाता है कि लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, लेकिन असल योगदान पर कम ध्यान देते हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और अपने दरबारियों को समझाया कि उनका वास्तविक योगदान ही असली सम्मान है। कहानी 4, खजाने का रहस्य। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो अपने हिस्से का खजाना ईमानदारी से किसी को दे दे। बीरबल ने अकबर को एक गरीब किसान के पास ले गए और उससे पूछा, अगर तुम्हें खजाना दिया जाए तो तुम उसका क्या करोगे? किसान ने कहा, मैं जरूरतमंदों में बांट दूंगा। अकबर को यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने खजाना किसान को सौंप दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद किसान ने अपना खजाना दरबार में लौटाकर कहा, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, यह बादशाह का है। अकबर बीरबल की सूझबूझ पर बहुत प्रसन्न हुए और उस किसान की ईमानदारी को देखकर उसका सम्मान किया। ये कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की हाजिर जवाबी और समझदारी को बखूबी दिखाती हैं। कहानी 1, ईमानदार गधा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार में कौन ईमानदार है, यह पता लगाना है। बीरबल ने एक गधे को दरबार के बाहर खड़ा किया और सभी दरबारियों से कहा, इस गधे की पूंछ को पकड़कर बताओ कि तुम ईमानदार हो। दरबारियों में से कई डर गए कि कहीं झूठा न साबित हो जाएं। अंत में जब अकबर ने पूंछ पकड़ने की कोशिश की, तो बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जो बिना डर के इस गधे की पूंछ पकड़ सकते हैं, वही ईमानदार हैं। बाकी लोग डरते हैं क्योंकि उनमें सच बोलने का साहस नहीं है। कहानी 2, चोर कौन। अकबर के महल में एक बार चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि चोर को पकड़ना है। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है, चोर की छड़ी सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह सभी दरबारी छड़ी लेकर आए। बीरबल ने देखा कि एक दरबारी की छड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही चोर है। इसने डर से अपनी छड़ी काट दी थी। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर खुश हो गए। कहानी 3, मूर्ख कौन है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मूर्ख लोगों को पहचान सकते हो? बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछा, अगर 2 लोग कुएं में गिर जाएं, तो पहले किसे बचाओगे? हर कोई बोला, जो पहले गिरा उसे। बीरबल हंसे और बोले, जो दूसरा गिरा वह मूर्ख है, क्योंकि उसने पहले वाले को गिरते देखकर भी सावधानी नहीं बरती। अकबर बीरबल की बात पर हंस पड़े और उनकी तारीफ की। कहानी 4, सबसे प्यारी चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे प्यारी चीज भूख है।
अकबर ने सोचा कि यह अजीब जवाब है और पूछा, वह कैसे? बीरबल ने कहा, क्योंकि जब भूख लगती है तो साधारण खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। भूख हमें जीवन की छोटी चीजों का महत्व सिखाती है। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। कहानी 5 ऊंट की छाया। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में थे। रास्ते में अकबर ने कहा, बीरबल, यह बताओ कि सबसे लंबी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, वह ऊंट की छाया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? बीरबल बोले, छाया एक ही जगह से निकलती है, पर सूरज के अनुसार लंबी और छोटी होती रहती है। ठीक वैसे ही हर चीज का महत्व हमारे दृष्टिकोण और समय पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की सराहना की और हंसते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। ये कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की मजेदार बातचीत और उनकी समझदारी को बखूबी दर्शाती हैं। कहानी 1, सबसे बड़ी सजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें किसी को सबसे बड़ी सजा देनी हो तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं उसे दरबार में बैठाकर बेवकूफों की बातें सुनने को कहूंगा। इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और बोले, तुम सच में बहुत चतुर हो बीरबल। कहानी 2, सबसे अच्छी खुशबू। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे अच्छी खुशबू किस चीज की होती है? सभी दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे, गुलाब, चंदन, इत्र आदि। पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे अच्छी खुशबू भूख मिटाने वाली रोटी में होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो रोटी की खुशबू से बेहतर और कुछ नहीं होता। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की समझदारी की तारीफ की। कहानी 3, बीरबल का न्याय। एक बार 2 महिलाएं दरबार में आईं और दोनों का दावा था कि एक बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद को सुलझाने को कहा। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक एक हिस्सा दोनों महिलाओं को मिल जाएगा। पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला रोते हुए बोली, नहीं, कृपया बच्चे को मत काटें, इसे पहली महिला को दे दें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही असली माँ है, क्योंकि असली माँ कभी अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहेगी। अकबर ने दूसरी महिला को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी 4, अदृश्य वस्त्र। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, क्या तुम हमें ऐसा वस्त्र दिखा सकते हो जिसे हम देख न सकें? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर को एक खाली थाली दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, यह वही वस्त्र है जिसे आप देख नहीं सकते, पर इसे महसूस कर सकते हैं। यह सम्मान का वस्त्र है। जो सच्चा है वह इसे देख सकता है और जो नहीं, वह नहीं देख पाएगा। अकबर बीरबल की बात पर मुस्कुराए और उनकी बुद्धिमानी को सराहा। कहानी 5, सबसे अमीर व्यक्ति। एक बार अकबर ने पूछा, इस राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और अकबर को अपने साथ एक गरीब आदमी के पास ले गए। वह आदमी बहुत खुश रहता था, उसके पास बहुत कम चीजें थीं, लेकिन वह संतुष्ट था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही सबसे अमीर है, क्योंकि इसके पास संतोष और खुशी का खजाना है। असली दौलत मन की शांति है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। कहानी 6, सबसे सस्ता सामान। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे सस्ता सामान क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे सस्ता सामान राय है,
क्योंकि बिना मांगे हर कोई दे देता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच में बीरबल, तुमने तो सचमुच कीमती बात कह दी। ये मजेदार कहानियां बीरबल की हाजिर जवाबी, अक्लमंदी और चतुराई को दर्शाती हैं और उनकी खासियत को सामने लाती हैं। कहानी एक, चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे चार मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर को एक आदमी के पास ले गए जो सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए था, जबकि उसके पास एक गधा खड़ा था। बीरबल ने कहा, यह पहला मूर्ख है जो गधे पर गट्ठर रखने के बजाय खुद उठा रहा है। फिर बीरबल ने उस आदमी के मालिक को दिखाया जो उसे देख रहा था पर कुछ कह नहीं रहा था। उन्होंने कहा, यह दूसरा मूर्ख है जो अपने आदमी को मूर्खता करते देख रहा है। फिर बीरबल ने अकबर की ओर इशारा कर कहा, तीसरे मूर्ख आप हैं, जहां पनाह, जो यह सब देखने आए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो चौथा मूर्ख कौन है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, चौथा मूर्ख मैं हूं जो आपको मूर्ख दिखाने आया हूं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश हो गए। कहानी दो, अनमोल इनाम। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को एक बहुत कीमती अंगूठी दिखाई और पूछा, क्या इस अंगूठी का कोई अनमोल इनाम दे सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इसे वापस दे देता हूं। यह अनमोल अंगूठी आपके पास ही रहे तो अच्छा है। अकबर बीरबल की बात पर बहुत खुश हुए और उन्हें इस समझदारी के लिए इनाम दिया। कहानी तीन, बीरबल की चालाकी। अकबर ने बीरबल से कहा, हम चाहते हैं कि तुम एक ऐसा काम करो जो न अच्छा हो और न बुरा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और दरबार में गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने ऐसा काम कर दिया है। मैंने आपके बगीचे का एक पौधा उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया है। यह न तो अच्छा है न बुरा, क्योंकि पौधा अब भी बढ़ेगा। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर हंस पड़े और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी चार, समझदार गधा। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में घूम रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे एक समझदार गधा दिखा सकते हो? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, आप खुद ही समझदार हैं तो गधे को भी समझदार बना सकते हैं। अकबर इस मजेदार जवाब से मुस्कुराए और बोले, तुम सच में बहुत चतुर हो, बीरबल। कहानी पांच, सबसे तेज चीज। अकबर ने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारियों ने हवा, घोड़े, बाण आदि के नाम लिए, पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे तेज चीज मन है। यह एक पल में कहीं भी जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस सोच की सराहना की। कहानी छह, आधा ज्ञान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे आधा ज्ञान दे सकते हो? बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह कहावत सुनी है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है कि जो थोड़ा थोड़ा जानता है वह सब जगह अपनी बात फैलाता है। अकबर हंसे और बोले, तुम सच में बुद्धिमान हो, बीरबल। कहानी सात, बीरबल की त्वरित मदद। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि अगर कोई सबसे मुश्किल घड़ी में हो तो उसकी तुरंत मदद करो। कुछ दिनों बाद अकबर बीमार पड़ गए और इलाज के लिए आराम की जरूरत थी। बीरबल ने तुरंत सारे दरबारियों से काम रुकवा दिया और अकबर के स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मेरा आदेश बखूबी निभाया है, तुम सच्चे मित्र हो। ये कहानियां बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और समझदारी को प्रदर्शित करती हैं और अकबर के साथ उनकी दोस्ती की गहराई को दर्शाती हैं। कहानी एक, सोने का बर्तन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अगर तुमने यह साबित कर दिया
तो मैं तुम्हें सोने का बर्तन दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बर्तन मुझे अभी दे दीजिए। मैं एक दिन इसे आपके पास लौटाकर यह साबित कर दूंगा कि मैं बुद्धिमान हूं। अकबर ने बर्तन दे दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने बर्तन अकबर को लौटा दिया और कहा, जहांपनाह, मैं जानता था कि मुझे यह इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपने दिया। यह मेरी बुद्धिमानी का प्रमाण है। अकबर उसकी समझदारी से बहुत खुश हुए और बीरबल को हमेशा के लिए सोने का बर्तन दे दिया। कहानी 2, बीरबल का गांव। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे गांव का नाम मूर्खों का गांव है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का गांव ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस नाम का अर्थ यह है कि यहाँ मूर्ख तो हैं, पर उनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यह मूर्खता भी ज्ञान का एक रूप है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए। कहानी 3, दरबारियों की चालाकी। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे एक कीमती इनाम दिया जाएगा। सवाल है, दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? हर दरबारी ने अपने जवाब दिए, सोना, हीरे, महल आदि। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे सुंदर चीज मन की शांति है। जब यह हो तो सब कुछ सुंदर लगने लगता है। अकबर ने बीरबल की इस सच्चाई भरी बात की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। कहानी 4, सबसे गरीब कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, इस दरबार में सबसे गरीब कौन है? बीरबल ने अकबर को पास के एक अमीर व्यापारी के पास ले जाकर कहा, जहांपनाह, यही सबसे गरीब है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कारण पूछा। बीरबल ने कहा, इस आदमी के पास धन तो है, लेकिन इसे देने की इच्छा नहीं है। जो व्यक्ति देने की क्षमता रखते हुए भी देने को तैयार नहीं है, वही सबसे गरीब है। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की सराहना की। कहानी 5, कौन सही है। एक बार 2 लोग अपने विवाद को लेकर अकबर के दरबार में आए। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल से फैसला सुनाने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कहा, जो सच है वह समझने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि दोनों अपना गुस्सा छोड़कर समाधान पर ध्यान दें। दोनों व्यक्ति मान गए और अकबर बीरबल के इस शांति भरे फैसले से खुश हुए। कहानी 6, सबसे तेज दौड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें बिना दौड़े सबसे तेज दौड़ दिखानी होगी। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, सबसे तेज दौड़ समय की होती है। यह हमेशा तेजी से भागता रहता है और कभी रुकता नहीं। इसे न कोई पकड़ सकता है, न कोई रोक सकता है। अकबर ने बीरबल के इस जवाब की तारीफ की और कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो। कहानी 7, अनोखा मांसाहारी पौधा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, हम मांसाहारी पौधे की कल्पना नहीं कर सकते। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ऐसे कई पौधे हैं जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित कर उनके पास आने पर उन्हें खा जाते हैं। अकबर बीरबल की बात पर अचंभित रह गए और उनकी जानकारी की सराहना की। कहानी 8, अदृश्य न्याय। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे ऐसा न्याय दिखा सकते हो जो दिखाई न दे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वही न्याय है जो हम लोगों के दिलों में बनाकर रखते हैं। सच्चा न्याय वह है जिसे न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, पर महसूस किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उनके विचारों की सराहना की। ये कहानियां बीरबल की समझदारी,
हाजिर जवाबी और चतुराई को दर्शाती हैं और उनकी और अकबर की दोस्ती को और भी मजेदार बनाती हैं। कहानी एक ईश्वर कहाँ है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ईश्वर हर जगह है। अकबर ने कहा, अगर यह सच है तो मुझे एक ठोस उदाहरण देकर समझाओ। बीरबल ने तुरंत कहा, जैसे अग्नि लकड़ी में होती है वैसे ही ईश्वर हर जगह है। हमें उसे खोजने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। अकबर ने बीरबल के गहरे उत्तर की सराहना की और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 2 सबसे अनमोल चीज। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, सबसे अनमोल चीज क्या है? कई दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, सोना, हीरे, ज्ञान आदि। पर बीरबल ने कहा, सबसे अनमोल चीज समय है, जहांपना। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और सोचा कि समय का सही उपयोग करना सबसे बड़ी समझदारी है। उन्होंने बीरबल की इस सोच की सराहना की। कहानी 3 सबसे शक्तिशाली कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारी सेना, धन या हमारी बुद्धि में से सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली जनता का विश्वास है। जब जनता का विश्वास राजा में होता है तो राजा की शक्ति बढ़ती है और कोई भी उसके साम्राज्य को हरा नहीं सकता। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और मान गए कि जनता का समर्थन ही असली शक्ति है। कहानी 4 अदृश्य मित्रता। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे अदृश्य मित्रता दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मित्रता का असली रूप दिलों में होता है। इसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर महसूस किया जा सकता है। जब 2 लोगों के बीच सच्ची मित्रता होती है तो वे एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अकबर को बीरबल का यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने मित्रता की इस परिभाषा को सराहा। कहानी 5 सबसे बुद्धिमान कौन। अकबर ने दरबार में पूछा, यह बताओ कि सबसे बुद्धिमान कौन है? हर कोई अपने अपने उत्तर देने लगा, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को विनम्रता के साथ इस्तेमाल करता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सही माना और कहा, सच्ची बुद्धिमानी उसी में है जो समाज की भलाई में लगाई जाए। कहानी 6 बीरबल का इनाम। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें कोई भी एक इनाम दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे यह इनाम देना है कि जब भी आप अन्य दरबारियों को कोई बड़ा इनाम दें तो उसका 1/4 हिस्सा मुझे दे दें। अकबर ने यह मांग अजीब समझी लेकिन मान ली। इसके बाद जब अकबर ने किसी को बड़ा इनाम दिया तो उसका 1/4 हिस्सा बीरबल को भी मिला। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत चतुर हो बीरबल। कहानी 7 अदृश्य संपत्ति। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें साबित करना होगा कि सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है जो हमें दिखाई नहीं देती। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। इसे कोई देख नहीं सकता, पर यह व्यक्ति के मन में होती है। संतोष से बड़ा सुख और कोई नहीं। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने संतोष को असली धन मान लिया। कहानी 8 अनमोल तोहफा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे सबसे अनमोल तोहफा दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल तोहफा है एक अच्छा इंसान का दिल जो हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है। इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है।
अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा और कहा, तुम्हारा दिल ही सबसे अनमोल तोहफा है बीरबल। कहानी 9 सबसे बड़ा घमंड। अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा घमंड किसे कहा जा सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा घमंड वह है जब कोई इंसान यह सोचने लगे कि उसे सब कुछ पता है और वह सबकी बातें नजरअंदाज करे। ऐसा घमंड अंत में इंसान को नीचे गिरा देता है। अकबर ने इस जवाब को सही माना और कहा, घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और जीवन के अनमोल सबक छिपे हुए हैं, जो अकबर को भी बहुत प्रभावित करते हैं। कहानी 15 सबसे महत्वपूर्ण अंग। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहस चल रही थी कि इंसान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। दरबारियों ने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा दिल सबसे महत्वपूर्ण है, तो किसी ने कहा दिमाग। कुछ ने आंखों को महत्वपूर्ण बताया, तो कुछ ने हाथों को। इस पर बहस होती रही, लेकिन अकबर को कोई जवाब संतुष्ट नहीं कर सका। अकबर ने आखिरकार बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय में शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग वह है जो इस वक्त सबसे अधिक जरूरत में हो। जैसे अगर किसी की दृष्टि में समस्या हो तो आंखें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर दिल कमजोर हो तो दिल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर किसी को भूख लगी हो तो पेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की इस बात से अकबर और दरबारियों को समझ आ गया कि हर अंग की अपनी अहमियत होती है और वह अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसकी जरूरत उस वक्त सबसे ज्यादा होती है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा और उसे इनाम दिया। इस कहानी ने सबको यह सीख दी कि हर चीज की अपनी अहमियत होती है और परिस्थितियों के हिसाब से उसकी महत्ता बदल सकती है। कहानी 16 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने कहा, समय अनमोल कैसे हो सकता है? हमें इसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और यह हर किसी के पास बराबर होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, समय का मूल्य वही जान सकता है जो इसे गवा चुका हो। जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टाल देता है, वह अपनी सफलता को भी टाल देता है। समय का सही उपयोग ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। अकबर ने सोचा और समझा कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने माना कि समय वाकई सबसे अनमोल है और इसे खो देने पर कोई इसे वापस नहीं पा सकता। इस कहानी से अकबर और दरबारियों को यह सीख मिली कि समय का आदर और सही उपयोग ही असल समझदारी है। कहानी 17 गधा और बुद्धिमान बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि गधा भी कुछ हद तक इंसान की तरह बुद्धिमान हो सकता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। अकबर को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने बीरबल को यह मौका दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गधा लेकर आया और उसे दरबार के एक कोने में बांध दिया। फिर उसने सभी दरबारियों से कहा, यह गधा बहुत खास है। जो भी इसके पास जाकर इसके कान में कुछ बोलेगा, यह उसकी किस्मत बदल सकता है। यह सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए और एक एक करके गधे के कान में जाकर कुछ न कुछ कहने लगे। कुछ लोग उसे मन की इच्छाएं बताने लगे, तो कुछ उससे अपने दुखों का समाधान मांगने लगे। अकबर यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह,
यही तो मैं साबित करना चाहता था। अगर इंसान अंधविश्वास में फंस जाए तो वह किसी भी चीज पर विश्वास करने लग जाता है, चाहे वह गधा ही क्यों न हो। असल बुद्धिमानी यह है कि हम अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें, न कि अंधविश्वास में फंसकर किसी चीज पर विश्वास करें। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की प्रशंसा की और समझ गए कि किसी भी चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से अकबर और दरबारियों ने यह सीखा कि अंधविश्वास से बचना चाहिए और किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसे तर्क के आधार पर परखना चाहिए। कहानी 18 सबसे बड़ी दौलत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल किया, हम सबके पास बहुत सी दौलत है, पर क्या कोई बता सकता है कि असल में सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबार के कई मंत्री और सलाहकारों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने सोना बताया तो किसी ने राजपाट, कुछ ने ज्ञान और कुछ ने रिश्तों को सबसे बड़ी दौलत बताया। अकबर ने उनके जवाब सुने लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरे विचार से सबसे बड़ी दौलत इंसान का स्वास्थ्य और मानसिक शांति है। धन दौलत तो आ सकती है और जा सकती है, पर जब तक इंसान स्वस्थ और शांत नहीं है तब तक वह किसी भी दौलत का आनंद नहीं ले सकता। अकबर ने बीरबल से सहमति जताते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। सच में अगर मन और शरीर स्वस्थ हों तो इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत होती है। इस कहानी ने दरबार के सभी लोगों को यह सीख दी कि दौलत केवल सोना चांदी या राजपाट में नहीं होती। असल दौलत तो वह है जो इंसान को मानसिक शांति और शारीरिक सुख दे सके। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। आज के दौर में अकबर बादशाह अपनी प्रजा के हालचाल जानने के लिए अक्सर बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर में निकल पड़ते थे। एक दिन अकबर ने सोचा, चलो आज बीरबल की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी बीरबल के खिलाफ सबसे कठिन मामला लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। कुछ समय बाद एक अमीर व्यापारी अकबर के दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक समस्या है। बीरबल से इसका हल करवा दीजिए। मेरे पास 2 बिल्ली के बच्चे हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं। मुझे ये जानना है कि इनमें से कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा समझदार है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जहां पनाह, कल सुबह इन बिल्लियों को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसका हल निकाल दूंगा। अगले दिन बीरबल दोनों बिल्लियों को लेकर बाजार गया। उसने पहले बिल्लियों के सामने एक बड़ा कटोरा दूध रखा। एक बिल्ली तुरंत दूध पीने लगी, जबकि दूसरी बिल्ली कुछ देर के लिए रुक गई और बीरबल की तरफ देखने लगी, मानो पूछ रही हो, क्या मुझे ये पीना चाहिए? बीरबल मुस्कुराया और अकबर के पास जाकर बोला, जहां पनाह, यही बिल्ली सबसे ज्यादा समझदार है क्योंकि ये आपको देखकर आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, सच में तुम में अक्ल की कोई कमी नहीं है। इस तरह बीरबल ने आज के दौर में भी अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता का सबूत दिया। अकबर की मजेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, जो भी मुझे सबसे अनोखा और मजेदार सवाल पूछेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारी हैरान हुए, लेकिन एक एक करके सवाल पूछने लगे। किसी ने जीवन के रहस्य पूछे तो किसी ने युद्ध की रणनीतियों के बारे में। पर अकबर को कोई भी सवाल मजेदार नहीं लगा। तभी बीरबल आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मेरा सवाल ये है कि यदि आप बादशाह न होते तो क्या होते? अकबर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए,
फिर हंसते हुए बोले, अगर मैं बादशाह न होता तो यकीनन बीरबल होता। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे इनाम दे दिया। बीरबल ने अकबर का सच बताया। मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है मेरे राज्य में सबसे ईमानदार और सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह तो आप ही हैं। पूरे राज्य में आपसे बढ़कर न कोई ईमानदार है और न ही कोई समझदार। अकबर को बीरबल की बात सुनकर खुशी हुई, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धि पर थोड़ा संदेह भी हुआ। इसलिए उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में सच सच बताओ, बिना किसी झिझक के। बीरबल ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैं सच सच बताने की ही कोशिश करूंगा। अकबर ने उसे आदेश दिया कि वह शहर में जाकर लोगों से पूछे कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं और दरबार में आकर सच बताएं। बीरबल ने कुछ लोगों से पूछा और फिर दरबार में वापस आ गया। उसने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, लोग कहते हैं कि आप बहुत ही महान, न्यायप्रिय और दयालु हैं, लेकिन कभी कभी आप थोड़े जिद्दी हो जाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को कठिनाई में डाल देते हैं। अकबर को पहले थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को शांत किया और बोले, बीरबल, तुमने सच कहा है। अगर तुमने झूठ बोला होता तो तुम्हें सजा मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूं। बीरबल की इस सच्चाई और ईमानदारी से अकबर ने सीख ली कि हर राजा को अपने बारे में सच्चाई जानने का साहस रखना चाहिए। बीरबल की सच्चाई की मजेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर को अचानक ख्याल आया कि क्यों न बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सच बोलने में विश्वास रखते हो? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, हमेशा सच बोलना ही मेरे जीवन का सिद्धांत है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो कल सुबह दरबार में मुझे सच सच बताना कि मैं कैसा दिखता हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल समझ गए कि यह एक चाल है। अगर उन्होंने अकबर की किसी कमी का जिक्र किया तो नाराजगी हो सकती है। लेकिन बीरबल भी हाजिर जवाब थे, सो उन्होंने कुछ सोचकर अकबर के सवाल का जवाब देने की ठानी। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने वही सवाल दोहराया, बीरबल, बताओ मैं कैसा दिखता हूँ? बीरबल ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, आप चांद की तरह हैं। अकबर खुश हुए, पर फिर भी पूछ बैठे, चांद की तरह कैसे? जरा विस्तार से बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, जैसे चांद में थोड़े धब्बे होते हैं, वैसे ही हर इंसान में कुछ छोटी मोटी कमियां होती हैं। लेकिन चांद की खूबसूरती पर वे धब्बे असर नहीं डालते, बल्कि उसे और भी खास बनाते हैं। उसी तरह आप भी महान और आकर्षक हैं, भले ही आप में कुछ इंसानी कमियां हैं। अकबर यह सुनकर अवाक रह गए और फिर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच को इतने सुंदर तरीके से कहा कि सच की मिठास और भी बढ़ गई। बीरबल की इस ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से अकबर बेहद खुश हुए और उन्हें इनाम में बेशकीमती हीरे जवाहरात दिए। बीरबल ने भगवान का राज बताया। मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि क्या सच में भगवान का अस्तित्व है, और अगर है तो वह किस रूप में होते हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे बताओ, क्या भगवान का सच में कोई अस्तित्व है? और अगर हाँ तो वह कैसे होते हैं?
बीरबल समझ गए कि अकबर के मन में ईश्वर को लेकर सवाल है। उन्होंने कुछ सोचकर जवाब देने का निश्चय किया और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब पाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल सुबह आपको इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर को नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी नाव का इंतजाम कर रखा था। अकबर और बीरबल दोनों नाव में बैठ गए और बीरबल ने नाव को बीच नदी में ले जाकर रोका। अचानक बीरबल ने अकबर को नदी में धक्का दे दिया। अकबर चौंक गए और तैरना न जानने के कारण मदद के लिए चिल्लाने लगे। तभी बीरबल ने उन्हें एक मोटा रस्सी फेंक दिया और खींचकर वापस नाव में बैठा लिया। अकबर हांफते हुए बोले, बीरबल, ये क्या मजाक था? तुम मुझे डुबोने वाले थे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, जैसे आपने डूबते समय मदद के लिए पुकारा, वैसे ही हम सभी संकट के समय भगवान को पुकारते हैं। जब हमें अपने जीवन में कोई कठिनाई आती है, तभी हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का अस्तित्व उसी समय महसूस होता है जब हमें उनकी जरूरत होती है। भगवान हर समय हमारे साथ हैं, लेकिन हम उन्हें तभी पहचानते हैं जब हम संकट में होते हैं। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि भगवान को समझना या अनुभव करना सिर्फ विश्वास की बात है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और इनाम में उन्हें सोने के सिक्के भेंट किए। बीरबल ने अकबर का राज बताया। मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी कि सबसे समझदार और चतुर व्यक्ति कौन है। अकबर का मानना था कि वे खुद सबसे बुद्धिमान और चतुर हैं। इसलिए उन्होंने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, बताओ, इस राज्य में सबसे समझदार और चतुर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इस राज्य में सबसे समझदार और चतुर व्यक्ति आप ही हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, जरूर बताओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, समझदार तो आप हैं ही, लेकिन आपकी चतुराई का असली राज यह है कि आपने सही समय पर सही सलाह देने वाला एक वफादार दरबारी चुना है। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला है। अकबर बीरबल की इस बात को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि बीरबल शायद उन्हें चतुराई का कोई दूसरा राज बताएगा, लेकिन बीरबल ने सच्चाई को बड़ी समझदारी से कहा। अकबर ने महसूस किया कि किसी भी राजा के लिए बुद्धिमान सलाहकार होना कितना जरूरी है, और यह भी समझ गए कि बीरबल की हाजिर जवाबी और ईमानदारी ही उनकी असली ताकत है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, सच में तुम्हारे जैसा ईमानदार और समझदार सलाहकार मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इस तरह बीरबल ने अकबर को सिखाया कि असली चतुराई खुद को समझदार मानने में नहीं, बल्कि सही सलाहकार चुनने में होती है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया। मजेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर का मन बहुत उदास था। उन्होंने दरबार में किसी भी बात में रुचि नहीं दिखाई और चुपचाप बैठे रहे। दरबारियों ने सोचा कि शायद कोई समस्या है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे जाकर पूछ सकें। आखिरकार बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर से पूछा, जहां पनाह, आज आप इतने उदास क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। ऐसा कुछ जो मुझे बहुत खुशी दे सके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर सकता हूं। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में आया और उसे अकबर के पास खड़ा कर दिया। वह बच्चा मासूम और प्यारा था
और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। बच्चे ने अकबर को देखकर हाथ जोड़े और भोलेपन से मुस्कुराया। अकबर बच्चे को देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सके। उसके मासूम हाव भाव और प्यारे चेहरे ने अकबर के दिल को खुश कर दिया। बीरबल ने तब कहा, जहां पनाह, असली खुशी किसी चीज में नहीं बल्कि मासूमियत, प्रेम और सरलता में है। ये बच्चा उस सरलता का प्रतीक है। अगर आप अपने दिल को हल्का और सरल रखें तो सच्ची खुशी अपने आप मिल जाएगी। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि दिल की सरलता और मासूमियत में है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को ढेर सारा सोना और कीमती वस्त्र इनाम में दिए और कहा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। तुम्हारी इस समझदारी का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली खुशी साधारण चीजों में छुपी होती है और अकबर का उदास चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। बीरबल की चतुराई का राज। मजेदार कहानी। अकबर को हमेशा बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई पर गर्व था। दरबार में आए दिन बीरबल अपने चतुराई भरे जवाबों से सबका दिल जीत लेते थे। एक दिन अकबर के मन में ख्याल आया कि आखिर बीरबल इतनी चतुराई कैसे दिखा पाते हैं। उन्होंने सोचा, क्यों न बीरबल से ही पूछ लिया जाए कि उसकी चतुराई का राज क्या है। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का राज क्या है? मैं जान